मार भी दिया, क्योंकि जिसके जीवन में जिसका अपमान हो जाए, किसकी बेइज्जती हो जाए, तो ये समझ लेना मरने से ज्यादा वो कार्य हो गए। जबकि ये गया महाराज, इसको अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अर्जुन ने हमको छोड़ दिया, मगर नहीं, इसके मन में और ईर्ष्या आ गई, और ईर्ष्या आ गई, और ईर्ष्या आ गई, ऊंच निवास नीच करती थी। अब महाराज इसने क्या करा, जोर जोर से हंसने लगा, जैसे स्थान जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। अरे मैंने तो पांडवों के कुल को नाश कर दिया। अरे याद आया, युद्ध के समय पे उपमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अभी एक बच्चा बचा हुआ है, और महाराज जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, और कहते हैं उस गर्भ शिशु के लिए वहीं बैठे बैठे इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ के लिए। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ के लिए महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा ने अपनी ओर आते हुए देखा, जाके श्री गोविंद के चरणों में गिर गई। पाई पाई महायोगं देव देव जगत्पते, नान्यं बदभयं पक्षे यत्र मृत्यु परस्परे। हे गोविंद, हे केशव, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, और मेरी रक्षा ना होए, लेकिन जो मेरे गर्भ के अंदर शिशु है ना, इसकी रक्षा करो, क्योंकि ये पांडवों का कुल का दीपक है, तुम इसकी रक्षा करो। कहते हैं उसी समय मेरे गोविंद ने एक रूप से बाहर खड़े हैं, और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में गए। एक रूप से बाहर खड़े हैं, और एक रूप से अंदर चले गए, और बाहर खड़े खड़े उत्तरा से कह रहे हैं आराम लग रहा है, मैं तुझे अब कोई डर तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही, और उस ब्रह्मास्त्र को गर्भ में शांत कर रहे हैं, और जो गर्भ में शिशु पड़ा हुआ है वो साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहा है। चक्रधारी, गदाधारी, कदमधारी, ऐसे भगवान के गर्भ में, भगवान गर्भ में उस शिशु को दर्शन दे रहे हैं। और कुंती माता खड़ी हुई है, कुंती माता को ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात दर्पण में दिख रहा हूं। वाह केशव, एक रूप से आप बाहर खड़े हैं, और एक रूप से जाके आप उत्तरा के गर्भ में मेरे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। धन्य है केशव, नमस्कार करती हूँ केशव तुमको। नमस्ते पुरखम त्वाम ईश्वर प्रकृति त्वम् अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्वासिता। जो जीवन, जो परमात्मा जो जिसके जीव के अंदर है, वही है आत्मा, और बाहर निकल गई तो वही बन गया परमात्मा। माता कुंती कहती है केशव, चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप साक्षात परमात्मा हैं, और वही शिशु जन्म लेने के बाद में परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। और कुंती माता कहती है केशव, तुम वही बारह हो, तुम वही मत्स्य हो, वही तुम मोहिनी हो, कितने रूप गिनाऊं तुम्हारे, तुम साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वर हो। भगवान कहते हैं बुआ, मैं आपका भतीजा हूं, अरे तुमने मुझको भगवान बना दिया। और एक बात बताएं, जब भगवान बना दिया है ना, तो संसार के लोग भगवान से मांगते हैं, ध्यान रख लेना, भगवान से मांगते हैं। तो अब देखिए, युधिष्ठिर खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हैं, भगवान कहते हैं देखा महाराज,
बुआ ने हमको भगवान बना दिया। चलो अब मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तो भगवान से सब लोग मांगते हैं, तो बुआ मांग लो, क्या मांगना चाहती हो जो मांगोगी। अरे बुआ तुमको मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। तुम मांगते तो देखो, जो तुम मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। एक बार तो मांग के देख लो। देखिए मांगना भी किससे चाहिए। हमारे भरत जी ने जब राम जी को लौटाने के लिए जा रहे थे, गंगा जी में डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। एक मस्त मांग लो, क्या प्रकार मांगते हो। अच्छा भरत जी का क्या दे सकती है, बोले जो तुम मांगोगे वो दे देंगे। तो भरत जी ने कहा तुम मांगने की बात कर रही हो कि मांग लो, पहले जो नहीं चाहिए वो सुन लो। अरे तुम तो मांगने की बात कर रही हो, मैं कहता हूँ जो नहीं चाहिए वो सुन लो। तो भरत जी क्या कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन जन श्री राम पद यही वरदान नया। अगर देना है, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। बोले देना है तो राम जी के चरणों की रति को दे दो, राम जी के चरणों की धूल दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो अगर हमको परमात्मा मिल जाए और कहीं कह देना कि मांग लो, तो हम तो मांगने की झड़ी लगा देंगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि प्रभु आप थोड़ा ध्यान करो, जो मांगने वाले आते हैं जब जो मांगते हैं दे देते हैं, आप दे देते हो, जो बड़े स्वार्थी हैं ध्यान रख लेना, तुम्हारे पास में पिलपिला पपीता चढ़ाने के लिए आएंगे तब भी 10 वरदान मांगेंगे, इसलिए थोड़ी सावधान हो जाओ। भगवान कहते हैं बुआ आज मैं कहता हूँ मांग लो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो द्रौपदी कहती है ठीक है केशव, अगर देना है तो विप्रपाशान तू ना शाश्वत तत्र जगत गुरु। अगर देना है तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या। मेरे जीवन में एक विपत्ति आए, उसके बाद दूसरी विपत्ति आए, दूसरी विपत्ति के बाद तीसरी विपत्ति आए, चौथी विपत्ति आए, विपत्ति कभी हटे ना। सिर्फ विपत्ति की विपत्ति दे दो, दुखी दुखी दे दो। गोविंद कहते हैं बुआ तेरा पेट नहीं भरता दुख भोगते भोगते। अरे जब आज मैं कह रहा हूँ कि तू मांग ले जो कुछ मांगना है, जीवन भर तूने दुखों को भोगा, और आज जब मांगने की बारी आई तो फिर झोली फंसा के तुमने दुख मांग लिया। कुंती कहती है केशव ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी जिस सुख में मेरा गोविंद ही दूर हो जाए। क्यों। आदमी को जब दुख आता है ना तभी तो परमात्मा को याद करते हैं, सुख में थोड़ी करते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज दुख में तो सब सुमिरन करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं करता। इसलिए अरे बुआ क्या मांगती हो, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी। अरे सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बात की जो पल पल नाम जपाए। अरे दुख का तो प्रभाव है जिसके कारण से पल पल पे परमात्मा की याद आ रही है, जिस दुखी का कारण है। भगवान कहने लगे बुआ
अब जरा कुंती के चरित्र में एक नजर डाल के तो देखो। देखिए कुंती का जन्म कहीं और हुआ, जिस सूर से इनका नाम जो था ना कुंती, कैसे विचार करो इनका जन्म हुआ मथुरा में। महाराज सूरसेन की लाडली बेटी नाम था प्रथा, और सूरसेन के मित्र आ गए कुंती भोजी को गोद लेकर चले गए और नाम रख दिया कुंती। बालक ये तो समझता है ना कि जन्म कहीं हुआ और पालन कहीं हुआ, लेकिन बचपन से ही परमात्मा के चरणों में ध्यान देना है। हमेशा याद बनी रहती थी परमात्मा की, और परमात्मा को हमेशा याद करती रहती थी। सारा सुख दुख धन दर्पण जितना सब कुछ था परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया बचपन से। कोई चिंता नहीं। बसैया गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, ब्रज का बसैया ब्रज का बसैया, ब्रज का बसैया ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और पापा कन्हैया, सखियों का कन्हैया, भक्तों का जीवन धन बदन, भक्तों का जीवन और धन बदन, राधा मन जाने राधा मेरा भोला के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर वही श्याम सुंदर, 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 कुंडल वरण और तिरछी चलन, कुंडल वरण और तिरछी चलन, राधा रमन गाए राधा भोला सपन, राधा रमन गाए तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में। देखिए द्रौपदी ने बचपन से, कुंती ने बचपन से, मीरा ने बचपन से भगवान की आराधना करी, तो अपन लोग भी आज पंडाल में बैठे हुए हैं बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए